नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जानेंगे पृथ्वी की निर्माण व संरचना कैसे हुई, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, विस्तार से इसका सबसे बड़ा रहस्य को जानेंगे। अंत तक बने रहे चैनल पर दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बताएंगे कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। इस सवाल पर विज्ञान के पास बहुत सारी जानकारी और आंकड़े हैं। फिर वैज्ञानिकों का कहना है कि इस सवाल में संबंधित कई सवालों का जवाब हम तलाशने में फिर भी वैज्ञानिक पृथ्वी के इतिहास हिस्ट्री ऑफ अर्थ की बहुत सारी अवधारणा बनाई हैं। दोस्तों संपूर्ण जानेंगे। ब्रह्मांड में तारों और उनसे दूसरे पिंडों का निर्माण कैसे हुआ, यह एक बहुत ही जटिल प्रश्न है। इसी से जुड़ा सवाल है कि हमारे पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ था। सदियों से चल रहे वैज्ञानिक अध्ययनों और अंतरिक्ष अवलोकनों के आधार पर विज्ञान ने कुछ हद तक इस गुत्थी को सुलझाने के लिए प्रयास किया है। पृथ्वी का निर्माण का इतिहास हमारे सौरमंडल के इतिहास से अलग नहीं है, लेकिन क्या हम पूरी तरह से जान सकेंगे पृथ्वी कैसे बनी थी और उसे बनाने में किन किन प्रक्रियाओं और कारकों का योगदान था। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या कहता है विज्ञान। दोस्तों, गैस और धूल के कणों की शुरुआत इससे हुई कि अरबों साल पहले मिल्की वे गैलेक्सी एक कोने में गैस और धूल का बादल घूम रहा था। इसमें किसी पुराने तारे के अवशेष भी थे जिसमें बहुत पहले सुपरनोवा विस्फोट हुआ था। गैस और धूल के कण तैरते रहे, लेकिन वे शुरू में ही दूर थे। लेकिन तभी पास के एक तारे में भी सुपरनोवा विस्फोट हुआ दोस्तों, जिससे अंतरिक्ष में प्रकाश और ऊर्जा के झटके वाली तरंगें चारों ओर फैल गई। इससे इस बादल में गैस और धूल के कण का पास हो गया था। सूर्य और चक्रिका का निर्माण इस प्रकार हुआ। जल्दी ही गैस और धूल का बादल एक विशाल गेंद में बदल गया और गुरुत्व के प्रभाव से और बड़ा होता गया। गैस और धूल के कणों के बीच अंतरक्रिया होने लगी और गेंद की अंतर शक्तिशाली नाभिकीय प्रतिक्रिया होने वाली और बादल की गेंद सूर्य जैसे तारे में तब्दील हो गई, जबकि धूल और गैस का बहुत सारा हिस्सा सूर्य का चक्कर लगाने लगा, जिससे ग्रह निर्माण करने वाली चक्रिका कहते हैं। दोस्तों, शिशु ग्रहों का निर्माण इस प्रकार हुआ कि कालांतर गैस और धूल कण फिर पास पास आने लगे और ग्रह निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। जल्दी ही ये गैस और धूल के कण मिलकर एक बड़ा आकार लेने लगे, जबकि गैस और धूल के कण अभी भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों से धूल और गैस के कणों और ज़्यादा मात्रा में जुड़ने लगे और उनमें से एक पिंड आगे चलकर हमारी पृथ्वी बन गई। दोस्तों, इस प्रकार हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था। दोस्तों, आपने आपके इस चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें कि आप कहां से विजिट कर रहे हैं। धन्यवाद।